चलो देखो एक्सरसाइज हम लोग 9.8 डिस्कस कर रहे थे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 से डिस्कस कर रहे हैं। देखो 13 क्या दिया है, पढ़ो मिस्टर रैयान। इसमें बोला है ना कि देखो इन द गिवन फिगर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, समझ गए, और AB पैरेलल DC है और P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC ऑन द पोजिशनिंग AP एंड DC मीट एट Q। प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CQ और DQ इज इक्वल टू DC प्लस CB। दो चीज़ें प्रूव करना है। अब इतना फास्ट पढ़ दिए, समझ गए, तो फिगर दिया था इसलिए पढ़ दिए, फिगर नहीं रहता तो धीरे धीरे पढ़कर समझाते हैं। फिगर बनाओ। पहले क्या है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। देखो लोड़ा क्वेश्चन है, ये ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, A B और C D। अब क्वाड्रिलेटरल है तो देखो एक ही साइड पैरेलल दिया है, समझ गया ना, एक ही साइड पैरेलल दिया है। तो आप अब यहाँ पर पैरेलल वगैरह मत बता देना, क्योंकि अपोजिट साइड दोनों तरफ पैरेलल होने से वन पेयर ना पैरेलल दिया है, तो यहाँ अपने से क्वाड्रिलेटरल मत कंसीडर, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल लेंगे, समझ गए ना। क्वाड्रिलेटरल में वो नहीं लेंगे कि कौन किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, समझ गए। पैरेललोग्राम है कि रोम्बस है, काइट, ही सब नहीं लेना है आपको, कुछ नहीं लेना है, ठीक। ये पैरेलल दिया, अपोजिट साइड पैरेलल है, हो सकता है कि ये ट्रेपीजियम होगा, अपोजिट साइड पैरेलल होता है ट्रेपीजियम में, बट इसका बात नहीं किया तो हम कुछ बात करेंगे ही नहीं। अब जैसे देखो सिंपल है, देखो ये P है। अब यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, देखो पहले में प्रूफ ये करना है, पहले में प्रूफ ये करना है कि जो AB होगा ना वो PQ के इक्वल है पहले में, और दूसरे में प्रूफ क्या करना है, दूसरे में प्रूफ करना है कि जो DQ है ना, जो DQ है वो DC प्लस क्या है, AB है, DC प्लस, अच्छा एक मिनट, AB इजकल टू CQ है, AB इजकल टू CQ, और दूसरे वाले में क्या है वो लिख लेते हैं, उसको पॉइंट सही कर लेते हैं, फिगर में ही ना बोल रही हो। AB इजकल टू CQ, कोई बात नहीं है, AB इजकल टू CQ और DQ इजकल टू DC प्लस AB। फिर से मिला लेते हैं, टेंशन क्या लेना है। ABCD, ABCD हो गया, यहाँ पर P हो गया, समझ गए, और यहाँ पर क्या है, Q है। चलो अब ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो क्या करना है। सबसे पहले देखो ABP को और PCQ को कॉन्ग्रुएंस कर देंगे, समझ गया ना। अब देखो अभी क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आने किस चैप्टर का क्वेश्चन है भाई। आप बोल रहे हैं कि ये ट्रेंगल का क्वेश्चन है, तो कैसे समझ रहे हैं ट्रेंगल का क्वेश्चन है, सिंपल है, साइड को इक्वल करना है, और जब भी साइड को इक्वल करते हो तो कॉन्ग्रुएंस करते हो। और कॉन्ग्रुएंस पढ़े कहाँ हो, क्वाड्रिलेटरल में पढ़े हो, नो, ट्रेंगल में ना पढ़े हो, समझ गए कि नहीं। ट्रेंगल के लिए क्राइटेरिया होता है, तो यहाँ पर सिंपल समझ में आ रहा है कि ये ट्रेंगल का चैप्टर है। तो पहले जो भी क्वेश्चन आता है ना उस क्वेश्चन को देखो किस चैप्टर का है, इससे पता चलेगा कि आप कितना पढ़े और कितना याद किए हो। भले ये चैप्टर समझ में आ रहा है कि हाँ इस चैप्टर के, कोई अभी जाओगे हायर क्लास में तो कोई क्वेश्चन ऐसा आता है लगता है कि पता नहीं किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो कन्फ्यूजन होगा। तो ये पता रहेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ का है, तो ये आपसे मतलब आपको ये लगेगा कि हाँ हम तैयारी किए हैं और मुझे पता है कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, समझ गए कि नहीं। और क्वेश्चन 2 बार 3 बार पढ़ो और उसको क्वेश्चन पढ़कर याद कर लो कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन है, ये चीज़ें है, समझ गया ना। और देखो ठीक है, अब यहाँ पर देखो ABP और PQC, इसको कॉन्ग्रुएंस कर दो, ट्रेंगल 1 और ट्रेंगल 2 को कॉन्ग्रुएंस कर दो, ठीक ना। अब कॉन्ग्रुएंस करेंगे तो क्या होगा, देखो ये और ये पैरेलल है, समझ गया ना, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट से, तो लिख लेंगे। अब हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, समझ गए कि नहीं, अब लिख लेंगे ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्या लिखेंगे, AB पैरेलल DC लिखेंगे, AB पैरेलल DC। अब देखो DCQ जो होगा ना ये कॉलिनियर है, ये कॉलिनियर एक ही लाइन पर, यानी DC जो होगा AB के पैरेलल होगा, तो इसका मतलब DQ जो होगा वो भी AB के पैरेलल होगा, समझ गए। और ट्रांसवर्सल APQ होगा या AQ होगा या AP होगा, उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, समझ गए। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, एक चीज़ मिल गया। और देखो ये एंगल और ये एंगल हो गया, समझ गए, और ये साइड इक्वल हो गया, ये गिवन है, समझ गए ना, ये साइड इक्वल गिवन है, देख लो फिगर में दिया है, दिया ना जी, दिया है ना, तो हो गया। अब देखो 2 एंगल है और एक साइड है, तो साइड दूर है और 2 एंगल है, तो उसी लाइन ये जहाँ पर एंगल बना है यहाँ पर एंगल बना, वो साइड तो लिया नहीं है, तो हम तो ये क्राइटेरिया तो लिखेंगे नहीं, ए से तो लिखेंगे नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, AS लिख देंगे, क्योंकि 2 एंगल एक साइड है, तो साइड तो ये वाला हो गया और 2 एंगल ये हो गया, एंगल ये और साइड ये है, तो दो एंगल जो बना उस पर साइड तो है नहीं, तो हम ये वाला क्राइटेरिया लिख देंगे और बाद में ये लिख देंगे कि CPCD से ये इक्वल हो गया, समझ गए, तो कॉन्ग्रुएंस समझ गए। चलो ठीक है, अब दूसरे वाले में देखो क्या करना है, तो हम दूसरे वाले को देखो कर दे रहे हैं। दूसरे वाले में DC को हम क्या इतना लिख सकते हैं, DC प्लस CQ लिख सकते हैं। अब देखो DC को रहने दो क्योंकि DC तो लाना ही है, एक मिनट, सॉरी
क्या लिखें, देखो डी क्यू को हम इतना लिख सकते हैं डी सी प्लस सी क्यू। अब देखो डी क्यू तो लाना ही है, तो अब देखो ये डी सी भी लाना है और ए बी को अभी प्रूव किए हैं ना, तो पहला वाला ए बी सी क्यू के इक्वल किए हैं, बस अब यहाँ पर सी क्यू की जगह पर ए बी रिप्लेस कर देना है, तो डी सी प्लस ए बी हो गया, बस हो गया प्रूफ। बात समझ में आया कि नहीं है? ए मिस्टर समझ में आया? समझ रहे हो कि नहीं? क्या किए हैं, पहले क्या किए हैं, इसको कांग्रेस कर दिए, कांग्रेस करने के लिए क्या किए, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, और रीजन बताओगे, और ये साइड सॉरी ये साइड और ये साइड इक्वल, समझ गए? तो ये और ये कांग्रेस हो गया, कांग्रेस होगा तो ये साइड सीपीसीटी से इक्वल हो गया। अब फिर लिखा बोला है ना कि डी क्यू को डी सी प्लस ए बी करो, तो हम डी क्यू को क्या लिख लिए, डी सी प्लस सी क्यू लिख दिए, और सी क्यू के जगह पर हम ए बी रिप्लेस कर दिए, समझ गया ना, क्योंकि बाई फर्स्ट में हम वही किए हैं। तो ये चीज़ें हो गया, लोड़ा क्वेश्चन है, आसान है, समझ गए कि नहीं? बोलो चलो आगे देखो, 14 पढ़ो, चलो 14 पढ़ो, बोलो। हाँ हाँ और इनसाइड सब्जेक्ट बीपी बीडी के इक्वल दिया है, बोलो। और सीएपी एंगल स्ट्रेट लाइन मतलब प्रूफ करना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। चलो देखो, हाँ इसमें क्या बोला है, बोला है ना कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एक स्क्वायर है, समझ गए? पहले बनाओ 14 क्वेश्चन नंबर है, पहले एक ए बी सी डी एक वो बनाओ स्क्वायर ना, स्क्वायर है ना, दिया है, क्या दिया है जी? सवाल दिया है सर। चलो ठीक है, तो क्या करो, नहीं चलो ठीक है, ये ए बी और इसे जोड़ दिए, ये पी है ना बच्ची, ये सी और ये डी है ना। अब आपको इसमें क्या करना है, देखो अब इस क्वेश्चन में बोला है ना कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एक स्क्वायर है, पी इज अ पॉइंट इनसाइड में है ना, समझ गए? अब यहाँ पर ये डायगोनल मत बता देना, बी डी डायगोनल कहाँ है, ए सी डायगोनल होगा तो करना है ए सी को डायगोनल, वो डायगोनल प्रूव करना है, स्ट्रेट लाइन करना है, समझ गए? यानी ए पी सी को एंगल ए पी सी को 180 डिग्री करो, या तो ए पी सी को कॉलिनियर करो, कॉलिनियर समझ रहे हैं, या ए सी को डायगोनल बता दो, बात एक ही है। अभी एक इसके जगह पर अगर ये तीनों में से कोई भी एक पूछता तो हम यही चीज़ करते, 180 ही करते, यानी ए पी बी को और बी पी सी को 180 कर देते, या तो ऐसा कर देते ए पी डी को और डी पी सी को 180 कर देते, मतलब ये टू एडजेसेंट एंगल का सम 180, ठीक ना? तो ये आपको लेकर चलना है, ये मतलब सॉरी ये देखो ये लाना है 180 डिग्री लाना है, समझ गए कि नहीं? अब ये एपीसी अगर 180 डिग्री ला दें, स्ट्रेट लाइन करना है ना, एपीसी को स्ट्रेट लाइन करना है, तो स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब 180 डिग्री होगा तभी ना। या तो आप ऐसे बोल दो, अगर आप क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया कि एपीसी को कॉलिनियर करो, तो कॉलिनियर के लिए भी यही दिखाते, 180 डिग्री दिखाते, और या तो एसी को डायगोनल बताता, तो डायगोनल एक स्ट्रेट लाइन होगा कि टेढ़ा मेढ़ा डायगोनल होगा, नहीं ना? तो ये चीज़ें, तो ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है मिस्टर। आप कहेंगे कि सर इसमें स्ट्रेट लाइन लिखा है तो आप तीनों क्यों लिख दिए? देखो पूछ सकता है और लिखने का तरीका वो बदल सकता है, समझ गए कि नहीं? चलिए, या कोई और भी बदल सकता है, जरूरी थोड़ा कि क्वेश्चन वैसे ही बदलेगा। तो आप क्या करोगे इसके लिए, तो देखो इसमें गिवन क्या है, देखो ये पहले तो ये तो होता ही है, सब आपस में तो इक्वल हो गई है, स्क्वायर है तो, और क्वेश्चन में देखो ये और ये इक्वल है, समझ गए? अब क्या करोगे, सबसे पहले देखो ए पी बी को और ए पी डी को कांग्रेस कर दो। कांग्रेस क्यों कर रहे हैं बोलो भाई? ए पी बी को और ए पी डी को कांग्रेस क्यों कर रहे हैं बोलो? कौन कांग्रेस क्यों कर रहे हैं? देखो जब भी हम पढ़ाते हैं ना, तो तुम लोग हम कई बार बोले ना कि आप रीजन के पीछे नहीं जाते हो, रीजन के पीछे कहाँ जाते हो? बस लिख रहे हैं, कांग्रेस कर रहे हैं, बस यही इतना ही तक सीमित रहते हो, सोचना ही नहीं चाहते हो। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है, देखो अभी भी नहीं समझ में आया, जो भी काम करते हो उसका पर्पस नहीं समझोगे तो क्या फ़ायदा है बताओ? व्यर्थ है जी, बेकार है, मत पढ़ो, ऐसे पढ़ाई से कुछ फ़ायदा नहीं है। सिंपल है कि हम पैसा नुकसान कर रहे हो आप लोग, क्यों कर रहे हैं बताओ? ए पी बी को और ए पी डी को कांग्रेस क्यों कर रहे हैं? सी ए बी को सी पी ए को निकालेंगे, हैं? सी पी ए को निकालेंगे तो स्ट्रेट लाइन।
तुम एक ही बार गोले को देख लिए, गोल से पहले आप वो नहीं, वो तो गोल हो गया ना कि आपको एपीसी को 180 डिग्री करना है, एपीसी को कॉलिनियर करना है, एसी को डायगोनल करना है, 180 करेंगे ना, हैं? दोनों को 180 करेंगे। थप्पड़ लोगे मारेंगे ना, लोला फूट जाएगा। देखो हमको इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल करना है। क्यों क्यों इसको इक्वल कर रहे हैं बताओ? इसको और इसको क्यों इक्वल कर रहे हैं? कई बार बताया ना कि देखो तुम लोग हॉनेस्टी से पढ़ो, समझ गए ना। हम ही नहीं कह रहे कि तुम हॉनेस्ट नहीं हो। हॉनेस्टी पता नहीं हॉनेस्टी आप लोग का कहाँ गया, तेल लेने गया कि कहाँ गया है बताओ। अच्छा चलो सबसे पूछें कि सबसे बड़ा जिम्मेदारी क्या है? हैं तुम लोग के अंदर अभी जिम्मेदारी क्या बताओ? जिम्मेदारी समझते कि नहीं? अच्छा चलो सबसे बड़ा अलार्म क्या है? अलार्म जानते हो, घड़ी में अलार्म लगाते हो ना, सबसे बड़ा अलार्म क्या है? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी रहेगा तो अलार्म लगाना पड़ेगा, बोलो। यस सर। सुबह हमको पढ़ने जाना है तो मम्मी जगाएंगी, चलो बाबू उठ जाओ टाइम हो गया हैं, बोलो। तो जिम्मेदारी रहेगा तो अलार्म अपने आप हो जाएगा, अपने आप जाग जाओगे ना जी, हैं? और यहाँ पर हॉनेस्टी, तेल लेने गया, इस एंगल को इक्वल कर रहे हैं, कांग्रेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये एंगल को इक्वल क्यों करना चाहते हैं? नहीं जानोगे, व्यर्थ है, सब बेकार है। चलो ठीक है, पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो तुम लोग। चलो देखो, तो आप देखो जी, इसको कांग्रेस करने के लिए क्या कर रहे हैं हम? इसको एंगल को इक्वल करने के लिए कांग्रेस कर रहे हैं। अब इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल करेंगे तो मेरे को क्या मतलब, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो जैसे मान लो ये चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसे है, अब ये मान लीजिए स्ट्रेट लाइन नहीं, तो ये सम तो 360 तो हो गई ना, तो वही कंसेप्ट लगाना चाहते हैं, समझ गए ना। यानी इस एंगल को इक्वल कर देंगे और इस एंगल को इक्वल कर देंगे, ठीक ना। तो यही कंसेप्ट लगाएंगे, मतलब हम क्या करेंगे ना कि इसको और इसको इक्वल कर देंगे, इसको इक्वल कर देंगे। अब ये एंगल इक्वल हो जाएगा तो ये और ये एंगल इक्वल होगा, और फिर ये एंगल इक्वल हो जाएगा। मतलब इस एंगल को करने के लिए हमको इन दोनों को कांग्रेस करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकेंड को कांग्रेस करना पड़ेगा। और 3 और 4 को करने के लिए 3 और 4 को कांग्रेस इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि ये एंगल इक्वल होगा। अब 1 + 2 + 3 + 4 = 360 लिख सकते हैं, समझ गए ना। अब देखो 1 और 2 तो सेम हो गया, तो 2 1 हो गया, 2 1 हो गया ना, 2 × 1 लिख दिए, और ये 2 × 3 हो गया, या 2 × 4 हो गया। अब ये 360 हो जाएगा। अब इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 1 + 3 सॉरी क्या लिखे हैं, हाँ देखो यहाँ पर 1 + 3 हो गया, यहाँ पर चलो 4 लिख देते हैं, 1 + 4 कर देते, इसको 4 में लिखेंगे तो सूटेबल रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं? लॉजिक समझ में आया? अरे हम ऐसे ही समझा रहे हैं, समझ गए कि नहीं? तो आप समझते नहीं हो, कांग्रेस कर दे रहे हैं, बस बात खत्म, समझ ही जाओगे तुम लोग, बेकार है। चलो डी और ए भी इक्वल है, ये स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होता है, और एपी कॉमन हो गया, समझ गए कि नहीं? और डीपी पीबी के इक्वल हो गया, तो हो गया कांग्रेस। यानी पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल कांग्रेस हो गया। हम ऐसे लिख दे रहे हैं, बस हम समझाने के लिए आपको कर रहे हैं। देखो बता तो रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये आपको नहीं पता है कि हम क्यों कर रहे हैं। हम पूछ दिए तो पता चल गया भाई, सोल्यूशन हम देख रहे हैं, सोल्यूशन देखने से क्या बढ़ने वाला है बताओ? रीजन है उसका नहीं जानेंगे कि क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, तब बताओ। व्यर्थ है, बेकार है, पढ़ाना लिखाना सब। चलो ठीक है, अब देखो 3 और 4 को कर देंगे, तो 3 और 4 करने क्या करेंगे? BC जो होगा किसके इक्वल है? DC के स्क्वायर है। और फिर देखो PC कॉमन हो गया, PC कॉमन हो गया, और फिर बताओ बोलो, फिर मतलब DPC हैं, अरे सॉरी DPC कर है ये, कौन क्या लिखे हैं? BC और DC PC, हाँ, और DP PB के इक्वल हो गया, ये भी गिवन है, ये गिवन हो गया। अब 3 और 4 कांग्रेस हो गया। अब यहाँ पर ये तो समझ गया ना, यानी 3 और 3 ट्रायंगल जो होगा ना, ये कांग्रेस हो गया 4th के। अब लिख लेना, ट्रायंगल का नाम लिख लेना, मैं ऐसे नंबर में लिख देना, तो कोई दिक्कत है? 3 और 4 कांग्रेस हो गया। अब क्या बता सकते हैं? अब यहाँ पर देखो ये एंगल x है, ये एंगल x मान लिए, दोनों एंगल इक्वल है, CPCT से कर ही देंगे, क्योंकि इसको कांग्रेस करने के बाद ये दोनों एंगल लिख लेंगे। फिर इन दोनों को इक्वल किए हैं, कांग्रेस करने के बाद एंगल लिख ही सकते हैं CPCT से, तो इसको y मान लीजिए, तो x + x और +y इसका कितना आ जाएगा? 360 डिग्री आ जाएगा। अब ये 2x + 2y 360, 2 कॉमन ले लो, x + y 360,
अब ये 2 से काट दो 180 यानी x प्लस वाई कितना आ जाएगा 180, तो डेट इज प्रूफ। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? हेलो मिस्टर, अब थोड़ा देखो हम अच्छे से नहीं लिखे हैं, आप इसको अच्छे से लिख लेना, बस समझो उसका रीजन समझो कि आखिर क्यों हो रहा है। अब समझ गए क्यों किए हैं, क्यों किए बताओ। मतलब जो 180 किए हैं और उसको मतलब सर तुम 180 किए हैं तो 180 करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो क्या किए हैं, क्या किए हैं बताओ। सारे एंगल को इक्वल किए हैं, मतलब सारे एंगल को इक्वल किए हैं कि ये दोनों को इक्वल कर देंगे। क्या ये इसके इक्वल होगा? नहीं हैं? नहीं होगा जी? ये इसके इक्वल होगा? नहीं, दो ये चीज़ मिलेगी, ये साइड इसके इक्वल होगा और ये कॉमन होगा, और तीसरा क्या दिखाएंगे, समझ गया ना? नहीं दिखा सकते, यानी इसको कॉन्ग्रुएंस नहीं कर सकते हो, इसको कॉन्ग्रुएंस किए हैं, समझ गया ना? यानी 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा तो स्ट्रेट लाइन हो ही जाएगा। तो वही 2 एडजेसेंट एंगल का सम किए हैं, तो ये दोनों को आपस में सेम किए, यानी ये दोनों इजी है कॉन्ग्रुएंस करना, इसको नहीं, ये मुश्किल है। दिया कहाँ है? दो ये चीज़ मिल रहा है, कॉन्ग्रुएंस के लिए 3 होना चाहिए ना, तो ये और ये दोनों का आपस में इक्वल करके और चारों एंगल का सम 360 लिख दिए, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ ये हो गया और एल्सो इन टर्म्स ऑफ दिस, ओके, दिस सम ऑफ 2, दिस इज सम ऑफ 4 एंगल, और कितना लिख दिया 360। अब वो 2 निकाल कर x प्लस वाई हो गया, हम इसको x और x मान लिए, इसको y y मान लीजिए, क्यों? निकालने के लिए पढ़ने का तरीका तुम लोग रुको, तुम लोग कैसे पढ़ोगे जी? रैयान तुम सुधरोगे नहीं हैं? नहीं जानते हो क्या करते हो आप ही नहीं, आपके जैसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो जैसे तुम कर रहे हो वैसे ही सब करता है। बहुत रेयर केस में होंगे जो ऐसे करते नहीं होंगे, समझ गए कि नहीं? नहीं आता है तो क्यों, मतलब क्या बोल रहे हो, बोलो। नहीं आता है तो बोलने में शर्म आता है, बोलिए, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, इसमें देखो बोला है 15 नंबर, इन द गिवन फिगर O is a point in the interior of the square ABCD such that triangle OAB is an equilateral triangle और so that OCD is an isosceles triangle। समझ गए? प्रूव करना है, लोढ़ा क्वेश्चन है ना जी, आसान है ना? देखो चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, बोला है ना कि देखो ABCD एक स्क्वायर है, चलो बनाओ, ठीक, ABCD स्क्वायर। देखो जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि जैसे हम मान लीजिए एक तरीके से किए, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो एक ही तरीका से ही होगा और कोई तरीका नहीं होगा, तब तो मान लो उसी के मतलब उसको देख लो, समझ लो, और फिर उसके माध्यम से कुछ बदल कर आप अपने से देखो कि और कैसे उस क्वेश्चन पूछ सकता है, ये चीज़। और दूसरी बात है कि एक कोई क्वेश्चन आया तो मान लो हम एक तरीके से कर दिए, और हो सकता है कि वो क्वेश्चन और तरीके से किया जाएगा, हो सकता है, होगा, समझ गए? तो हम उसको और तरीके से ट्राई करेंगे घर पर, तब ना बढ़ेगा। सीधे आप देख लेंगे, सॉल्यूशन देख लेंगे, कहाँ से बढ़ेगा बताओ? अपने से क्वेश्चन कहाँ कर पाते हैं, और जो बताएं वही नहीं आ रहा है, समझे में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो देखो, अब यहाँ पर देखो, बताओ मिस्टर क्या करना है, हमको क्या करना है? देखो दिख रहा है ट्रायंगल ODC को क्या करना है? आइसोस्केल करना है ना जी, ये नहीं करना है? अरे ODC को आइसोस्केल कर रहा है, तो आइसोस्केल ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए। अब देखो जब एंगल सेम करोगे ना तो कहीं ना कहीं एंगल का बात करोगे, कॉन्ग्रुएंस भी करके कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी इसको किया जा सकता है। अब जैसे देखो अगर इसको कॉन्ग्रुएंस करोगे तो कौन ट्रायंगल, इसको आइसोस्केल बताने के लिए क्या करोगे बताओ? इसको आइसोस्केल बताने के लिए क्या करोगे, बोलो मिस्टर? इसको आइसोस्केल बताने के लिए देखो AOD को और BOC को कॉन्ग्रुएंस कर दोगे तो CPC से इक्वल हो जाएगा। अरे बताओ OD और DC, सॉरी OD क्या हुआ है जी, OD और OC जो होगा, अगर ये दो साइड अगर आपस में इक्वल हो जाएगा तो ये आइसोस्केल बन जाएगा ना। तो आप बताओ OD और OC को इक्वल करने के लिए आपको इस और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना पड़ेगा ना, मतलब वी हैव टू डू AOD एंड ऑल्सो BOC बोथ ईच अदर कॉन्ग्रुएंस, समझ गए? देन आफ्टर दैट OD एंड OC, ओके, आई गॉट दिस, आप मतलब कॉन्ग्रुएंस करने के बाद, ठीक ना? और ये जब हो गया, दो साइड इक्वल हो गया, तो इसके बाद ODC को कॉन्ग्रुएंस ये आइसोस्केल बता देंगे, ठीक ना? चलो ठीक है, अब देखो समझ में आया जी मिस्टर, बोलो। हाँ, तो अब इसको हम कॉन्ग्रुएंस नहीं कर रहे हैं, ये छोड़ो फालतू का, समझ गए कि नहीं? हम कॉन्ग्रुएंस वगैरह नहीं कर रहे हैं। देखो
तो इसके लिए क्या करोगे, इसको आइसोस्केल करने के लिए क्या करोगे, देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, और इसमें देखो AOD जो है इक्वलेटरल है, तो इक्वलेटरल होगा, इक्वलेटरल दिया है ना जी, ये 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा ना, और ये भी देखो 60 होगा, दोनों इक्वलेटरल, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो आप ही पहले बताओ मिस्टर, हेलो मिस्टर रियान, ODC कितना एंगल बनेगा, ODC बताओ कितना बनेगा, और OCD बताओ कितना बनेगा। देखो अजी पहले बताओ D कितना है, 90 डिग्री है, स्क्वायर में कॉर्नर जो ईच एंगल होता है 90 डिग्री होता है, तो ADC 90 है, तो ADC में से ADO को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, अगर ADC 90 है, अगर हम ADC में से माइनस कर दिए, क्या माइनस कर दिए, एंगल ADO, तो कितना बनेगा, एंगल ODC बनेगा। ये समझ में आया क्या कर रहे हैं, हेलो बताओ, ADC में से ADO को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, ODC आएगा, तो लिखे ODC। अब ये बताओ कितना आ जाएगा, अरे ये 90 है और 90 में से 60 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। अभी समझ में आया, गुड, वेरी गुड। ये और दूसरा क्या लिखोगे, ये पहला समझ गया कि ये एंगल 30 आ गया, इसी तरीके से वो भी बता देना, यानी हम यहाँ कांग्रुएंस वगैरह का बात नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रुएंस नहीं कर रहे हैं, समझ गए, कांग्रुएंस कर सकते हो सकता है वो कांग्रुएंस होगा ही ना जी, अरे ट्रिपल से कांग्रुएंस नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, कांग्रुएंस हो गया, तो कांग्रुएंस होगा तो सिम्प्लिसिटी से लिख देना, ट्रिपल ए से कांग्रुएंस हो रहा है, तो ट्रिपल ए से कांग्रुएंस हो गया तो OD और OC इक्वल हो जाएगा, तो ये लिख देना कांग्रुएंस से। अगर आपको कांग्रुएंस करना है तो, अगर कांग्रुएंस नहीं करना है तो एंगल ये भी पूरा पता है और ये भी पता है, तो वो पता हो ही जाएगा भाई, कंप्लीट एंगल पता है और उसमें से जो एंगल बना वो पता है, और जो रिमेनिंग एंगल होगा वो निकाल लेंगे। तो दो एंगल के हिसाब से हम उसको आइसोस्केल बता देंगे, या तो साइड के हिसाब से बता देंगे। कुछ बात समझ पा रहे कि नहीं? तो ये अब ये तो समझ गए। अब वो एंगल को क्या लिखोगे, देखो OCD को क्या लिखोगे, OCD को लिखोगे BCD में से क्या माइनस कर दो, बताओ, BCD में से क्या माइनस कर दो, BCO, समझ गए, क्या माइनस कर दो, BCO। तो ये आ गया, अब देखो ये 90 हुआ और ये कितना है 60, तो ये भी आ गया 30, तो ये समझ गए कि नहीं, ये वाला 30 आया और ये भी 30 आ गया। अब ये जाकर लिख दो, क्योंकि दो एंगल आपस में इक्वल होंगे तो आइसोस्केल बनेगा। तो एंगल के हिसाब से हम साइड बता दिए। अगर आपको साइड डायरेक्ट बताना है तो कोई वहाँ एंगल का बात नहीं है, हम इक्वलेटरल दिए थे, ये दोनों को आइडेंटिकल, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंस बता देंगे और इन दोनों को लिख देंगे, ये साइड और ये साइड सिम्प्लिसिटी से लिख देंगे, उसके हिसाब से भी हो जाएगा। चलो ठीक है, समझ गए कि नहीं, बोलो। हेलो मिस्टर, आप देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 16 बताओ मिस्टर रैयान, पढ़ो। तुम लोग आ रहे जी 16 आसान है, लो कर दो, हम समझा देंगे। लो लिख दो, कोई बात नहीं, लो लिख दो। यस, लिख दो। अच्छे से लिख दो कि समझ में आ जाए। क्या लिख रही है ये, ट्रायंगल BAY का लिख रही है, ये थोड़ा बढ़िया से लिखो, बोर्ड है, इरेज करके भी लिख सकती हो।
चलो देखो इसमें क्या दिया, बोला है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली 2 पॉइंट्स ऑन इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी। देखो सबसे पहले ए बी सी एक आइसोस्केल दिया है, ए बी सी आइसोस्केल दिया है, तो ए बी जो होगा ए सी के इक्वल होगा, दो साइड इक्वल दिया है ना जी। और यहाँ पर क्या बोला है कि और भी कुछ गिवन है, एक्स जो है किसके इक्वल है, ए वाई के, और प्रूफ क्या करना है सी एक्स, और देखो प्रूफ क्या करना है सी एक्स और बी वाई। अब देखो सी एक्स कौन से ट्रेंगल का साइड है, भाई कांग्रेस करोगे ना, ये तो पता है कि दो साइड इक्वल करना है या एंगल इक्वल करना होता है तो कांग्रेस से करते हैं। तो सी एक्स देखोगे और बी वाई देखो, सी एक्स किस ट्रेंगल का साइड है, देखो सी एक्स किधर है, सी एक्स देखो सी एक्स यानी ए एक्स सी को ट्रेंगल है एक्स सी। देखो कौन कौन कांग्रेस करो, इसमें बहुत सारा ट्रेंगल है ना, तो किसको किसको कांग्रेस करोगे, तो ए एक्स सी एक ट्रेंगल है, और इसके बाद कौन सा है बी वाई है ना साइड, तो बी ए वाई को कांग्रेस करोगे। तो आप ही पहले बता, ये ट्रेंगल हुआ, ये ट्रेंगल को कांग्रेस कर रहे हैं ये, और फिर ये वाला ट्रेंगल को कांग्रेस करोगे ना, तो ये समझ गए। अब इसमें देखो यहाँ पर ए बी जो है ए बी वाई में है, पहले सुनो, ए बी वाई में ए बी एक साइड है, और फिर देखो ए एक्स सी में ए सी साइड है। तो देखो यहाँ पर लिखी है बच्ची ए बी और ए सी एक चीज़ मिल गया, वो तो गिवन है ही क्वेश्चन में, बस देखना है सिर्फ। और एंगल ए देखो, एंगल ए कॉमन है, ए एक्स सी में एंगल ए है, और एंगल ए जो है ए वाई बी में भी एंगल ए है, वो लिखी है एंगल ए। और फिर देखो ए एक्स जो है ए वाई बी का एक साइड है, सॉरी ए एक्स सी का एक साइड है, और फिर यहाँ पर देखो ए वाई बी का ए वाई साइड है, समझ गए। तो ए वाई और ए यहाँ पर क्या हुआ, एक्स और ए वाई हो गया। एक्स किस ट्रेंगल का साइड है, ए एक्स सी का, और ए वाई बी का ए वाई है, ठीक ना, ठीक है, एक्स हो गया ए वाई हो गया, तीन चीज़ मिला, एक चीज़ ये, एक चीज़ ये, और एक चीज़ ये हो गया। फिर इसके बाद कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इनका पॉइंट थोड़ा सा देख लो क्या लिखी है बाची, बी ए वाई, ठीक। अब बी का करस्पॉन्डिंग देखो क्या होगा, है बच्ची सही ना, सी ए एक्स, ठीक है। और ये क्या हो गया सी एक्स हो गया, और बी वाई हो गया, सिंपलिसिटी से डन, समझ गया ना। तो उसमें लिखा था, हाँ हो गया जी, बोलो क्या प्रॉब्लम है, चलो आगे देखो 17 बताओ, 17 कर लोगे ना जी, बताओ आओ 17 करो। चलो ठीक है, 17 और 18 खुद से कर लेना, 19 बता दे रहे, समझ गए। अब देखो 19 क्या है, इसमें बोला है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स एम और एन ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी इज ए परपेंडिकुलर टू बोथ द साइड्स ए बी एंड डी सी। प्रूव करना है ए डी इज कल टू बी सी। देखो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, बोलो। देखो अभी फिगर नहीं है ना भाई, फिगर कहाँ है, तो ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, चलो ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम बना लो, ये एक बना, एक ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम, ए हो गया, बी हो गया, और सी हो गया, डी हो गया। अब देखो इसमें प्रूफ क्या करना है, अब जानते हो ना ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी जानते हो ना, अपोजिट साइड पैरेलल होता है, ए बी और डी सी पैरेलल होता है। अगर यही आइसोस्केल ट्रेपीजियम होगा ना, तो जो ये जो नॉन पैरेलल है ना वो इक्वल होता है, ठीक ना, यही आपको प्रूफ करना है। जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना, जो नॉन पैरेलल साइड्स है ये नॉन पैरेलल होता है, इसको इक्वल करना है, तो ये आइसोस्केल ट्रेपीजियम है। ये मतलब अब इसके बजाय लिख देता है, बोल देता है कि आइसोस्केल ट्रेपीजियम प्रूफ करो, तो यही आपको लाना पड़ता, समझ गया ना भाई। शब्दों में भी तो लिख सकता था, या तो साइड में लिखा ही है, तब तो समझे में रहा है कि ये इक्वल करना है। अब इसको इक्वल करना है तो सिर्फ इतना देने से तो होगा नहीं, इसमें और क्या दिया है, एम और एन मिड पॉइंट है, जो अपोजिट साइड पैरेलल है ना, देखो ए बी और डी सी पैरेलल है, तो इस पर कोई पॉइंट एम है और इस पर पॉइंट एन है, देख लेना। ए बी पर कौन सा साइड है, एम है, और डी सी पर कौन सा है, एन है। अब इसे मिला रहे हैं तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री है, समझ गए नहीं, गिवन है, अपने से नहीं कर रहे हैं, लिखा है देखो इसमें ए बी सी डी इज द परपेंडिकुलर बोथ द साइड्स ए बी एंड डी सी, ये दोनों को मिलाए हैं। तो अब ही पहले बता, हमको ये साइड इक्वल करना है, तो आप इस देखो, अब ये डी किस क्वाड्रिलेटरल का साइड है, डी एन एम ए का, और डी सी बी सी देखो किसका है, एन सी बी एम का। तो इसको और इसको कांग्रेस तो कर नहीं पाएंगे, इसको कांग्रेस तो कर नहीं पाएंगे भाई। क्वाड्रिलेटरल का कोई कांग्रेस करने के लिए हम लोग के पास क्राइटेरिया है नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, ट्रेंगल बनाएंगे।
तो ट्रेंगल बनाएंगे तो हम इसे जोड़ देंगे, समझ गया ना, इसे जोड़ देंगे और फिर इसे जोड़ देंगे। आप क्या करेंगे, आप देखो आप क्या करेंगे, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एक ट्रेंगल है, ये जो नंबर दिए एक और ये 2 है, तो यानी 1 और 2 को कांग्रेस करना है ये, लेकिन ये होगा नहीं, ये होगा नहीं डायरेक्ट कांग्रेस। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये साइड DN और NC इक्वल है। देखो DN और NC इक्वल है, तो आप ही पहले बताओ इतना होने से क्या ये कांग्रेस होगा, नहीं होगा, समझ गए। तो इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले हमको 3 और 4 को कांग्रेस करना पड़ेगा। ये 3 और 4 को कांग्रेस कर दोगे तो हो जाएगा। अब इसको क्यों करें, 3 और 4 को कांग्रेस क्यों करें, मतलब 1 और 2 को कांग्रेस करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 3 और 4 को, हाँ 3 और 4 को क्या करना पड़ेगा, कांग्रेस करना पड़ेगा, समझ गया ना। हाँ, अब इसको कांग्रेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको कांग्रेस करेंगे ना तो देखो ये एंगल आपस में इक्वल कर देंगे CPCT से, लेकिन ये एंगल तो इसमें आएगा नहीं, लेकिन ये ज़रूरत है ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएगा इसको कांग्रेस करने के बाद। और फिर देखो जब ये 3 और 4 को कांग्रेस करेंगे तो जो AN होगा ना, जो AN होगा वो NB के इक्वल हो जाएगा। ये 2 चीज़ मिला, मतलब इसको कांग्रेस करने के बाद AN और NB लिखोगे ना, ये तो पहले था ही, ये इसको कांग्रेस करने के बाद मिलेगा। और अब ये एंगल की ज़रूरत है, ये एंगल, क्योंकि एक ट्रेंगल जो 1 ट्रेंगल है इसमें ये एंगल है और ये 2 में ये एंगल है, तो इसको इक्वल कर देंगे तो ये इसमें आ जाएगा, तो 3 चीज़ हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। तो फिर इसके बाद ये CPCT से लिख देंगे। तो मेरे को प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो है नहीं, 3 और 4 को कांग्रेस कर दो। अब 3 और 4 को कांग्रेस करने के लिए लिखना पड़ेगा ना भाई, इसको कैसे प्रूव करोगे, इसको कैसे प्रूव करोगे, तो इसके लिए देखो ये पहले लिख देना, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये कॉमन हो गया, और ये M और MB इक्वल हो गया, तो ये कांग्रेस हो गया। फिर ये AN और NB लिख दिए CPCT से, फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक ना। अब देखो ये एंगल कितना है, 90 है, और ये एंगल कितना है, 90 है, तो 90 में से जितना ये 90 में से ये माइनस करोगे तो ये आएगा, और 90 में से ये माइनस करोगे तो ये आएगा, तो ये दोनों एंगल इसमें आ जाएगा, तो 3 चीज़ हो जाएगा, समझ गए। और फिर जाकर लिख देना CPCT से। समझ में आया कि नहीं है, बोलो, अब ये लिख लेना, समझ में आया क्या किए हैं। हेलो, पहले फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, हलिया समझ गए, वेरी गुड, चलो ठीक है। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है बोलो। चले कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक ना। अब इसको जो है उसको लगा लीजिए, देख लीजिए।